सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आज के अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डीएड एचआई के पेपर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी फर्स्ट यूनिट को ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कम्प्लीटली। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीजों को समझ सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है डिस्कस करने का, वो पेपर 10 का सेकेंड यूनिट का 2.4 बिंदु है, जिसका नाम है लिटरेसी, अवेयरनेस एंड एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। यदि हिंदी में बताऊं तो इसका अर्थ होगा साक्षरता, जागरूकता और समाज की जो एटीट्यूड होता है एक श्रवण बाधित बालक के प्रति, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लिटरेसी के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, हमारे भारत समाज में आज भी शिक्षा का प्रचार प्रसार उतने उच्च स्तर पर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हमारा जो देश है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोगों में ये देखा गया है कि उन्होंने बहुत उच्च शिक्षा या फिर मध्यम स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, लेकिन जो निम्न स्तरीय जो आधारभूत शिक्षा है वो ग्रहण की हुई है। उसके अंतर्गत उन्हें लिखना व पढ़ने जैसी क्षमताएं जो है वो प्राप्त हो चुकी हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता का अर्थ लिखने व पढ़ने की योग्यता से है। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, मतलब जिस व्यक्ति को लिखना व पढ़ना आता है हम उसे साक्षर कह सकते हैं। और यहाँ पर एक शिक्षा का समुदाय की शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी दृष्टिकोण पर हम इन बिंदुओं से जानेंगे। उपयोगिता के आधार पर शिक्षा। देखिए, समाज कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, उसका जो आधार होता है उस आगे चलकर शिक्षा ही बनती है। और शिक्षा का निर्माण हम इस प्रकार करते हैं कि जो बच्चा है वो शिक्षित होकर उस समाज में अपना स्थान स्थापित कर सके और उनके विकास में अपना सहयोग दे सके। तो सबसे पहला बिंदु इसमें ये आता है उपयोगिता के आधार पर। उस समाज में समुदाय की जो मांग होगी, वो आवश्यकताएं होंगी, उसके आधार पर ही शिक्षा के कई सारे प्रारूप जो है वो निर्धारित किए जाएंगे और बच्चे को प्रशिक्षित किया जाएगा उसी अनुसार से। वास्तविक जीवन से संबंधित, यदि मान लीजिए कि समुदाय जो है वो पूरी कोई भी भागीदारी नहीं रख रहा है शिक्षा के प्रति, तो जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से आधार विहीन हो जाएगी और बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण तो कर लेगा, लेकिन वो अपने समुदाय व समाज में अपना जो है वो समायोजन स्थापित यानी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये आवश्यक है कि जो बच्चा जिस समुदाय व समाज में रह रहा है उसके अनुसार वह उससे कनेक्ट कराते हुए बच्चों को, मतलब वास्तविक जीवन से कनेक्ट कराते हुए ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा है कि भारत जो है हमारा वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर हम बच्चों की किताबों में ईद, दिवाली हो, दशहरा, गुरु नानक, रोजा, रमजान, सारी चीजों, सारे त्योहारों के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वो आगे चलकर हमारे समाज में एक उच्च स्तर का नागरिक बन सके और अपने देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। अनुभव के द्वारा शिक्षा। देखिए, कोई भी चीज अगर सीखनी है तो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह अनुभव होता है। यदि हम चीजों को करके सीखेंगे, वह कोई भी नवीन चीज है या फिर कोई भी अन्य विषय वस्तु है, यदि हम उसे सीखते समय स्व अनुभव कर रहे हैं कि हमने क्या गलतियां की थी, क्या गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए थी, ये सारी अनुभव हमें और प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को। और इसमें चौथा बिंदु है बालक की अपनी संस्कृति पर बल देना। देखिए, किसी भी समाज व समुदाय का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है संस्कृति। तो समुदाय के लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि बालक जो है वो एक संस्कृति, अपनी संस्कृति को खुद ग्रहण कर ले और आगे चलकर उसका विकास कर सके और उसमें अपनी सहभागिता दे सके, ताकि वह समुदाय और अच्छी तरीके से विकसित हो सके। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बालक का सहयोगी। समुदाय जो होता है
वो बालक की एक नागरिक बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समुदाय के अंतर्गत ही उसका परिवार आता है, उसका विद्यालय आता है, उसके मित्र आते हैं, उसके रिश्तेदार आते हैं। ये सारे लोग एक समुदाय और समाज से ही संबंध रखते हैं। यदि समुदाय विहीन किसी बच्चे को पाला जाएगा तो उसमें जो सोशलाइजेशन या कह लीजिए सामाजिकरण जैसी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो कि बालक को समाज में एडजस्ट करने में और उसका हिस्सा बनने में सहयोग देती हैं, वो सारी चीजें उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगी और वो पूरी तरीके से खुद को विकसित नहीं कर पाएगा। बालक को रचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करना। देखिए, ग्रुप में, समुदाय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग को डेवलप करने का मौका मिलता है कि और अच्छा और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और ये सारी चीजें बच्चे को विकसित करती हैं उस समाज का हिस्सा बनने के लिए, समुदाय में उसकी सहभागिता देने के लिए और देश में विकास में अपनी सहभागिता देने के लिए उसे प्रोत्साहित करती हैं। इसका जो नेक्स्ट बिंदु है, समुदाय की जागरूकता हेतु उपाय। देखिए, शिक्षा, समुदाय और समाज एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। इनका आधार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कोई भी समाज हो वह शिक्षा उसी प्रकार, उस समाज में उसी प्रकार की शिक्षा प्रचलित होगी जिस प्रकार का वहां का समाज होगा। तो यदि वहां किसी समाज को शिक्षा के बारे में नहीं पता है या वो इस बारे में नहीं ज्यादा ध्यान देते या वहां पे शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में हम निम्नलिखित उपायों द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं। इसमें सबसे पहला है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का अर्थ है यहाँ पर जैसे सामूहिक रूप से लोग जागरूक करते हैं, एक छोटे छोटे नाटकों का प्रदर्शन करते हैं, संगोष्ठियों का मतलब वेबिनार हो गया, सेमिनार हो गया, ये सारी चीजें यदि समय समय पर आयोजित होती रहेंगी तो लोग भी उनका हिस्सा बनेंगे और शिक्षा की महत्वपूर्णता को समझ पाएंगे। शिविर, शिक्षा से संबंधित जो भी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, आगामी लक्ष्य जो है हमारे देश से आने वाले संबंधित उन बिंदुओं के बारे में बताने के लिए जनता को समय समय पर शिविरों का भी आयोजन करना चाहिए। प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, इसमें शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों को दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि यदि शिक्षा को विकसित किया जाए तो क्या उसका परिणाम होगा, यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो क्या परिणाम होगा। ये सारी चीजें यदि हम प्रदर्शित कर देते हैं तो जो समाज व समुदाय के लोग हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो पाएंगे और शिक्षा की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए अपने समुदाय में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास करेंगे। किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का शिक्षा का प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे संविधान में भी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और वर्तमान समय में सरकार भी कई सारी योजनाएं चला रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा अधिक से अधिक प्रसारित हो और इससे लोगों की जो विचारधारा है, रूढ़िवादिता है, वो समाप्त हो जाए, वह परिवर्तित हो जाए और वो अपने देश को विकसित करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी दे पाए। तो यहाँ पर एजुकेशन का और जागरूकता का क्या प्रभाव पड़ता है एक समाज पर और वो कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इस बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आगे के बिंदुओं को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।